Assalamualaikum students, I hope you all are fine. Today our lecture is about type of matrices. Here you can see the page number 4 on your book. The first one matrix is row matrix. Let's see what is row matrix. So students, there are type of matrix. First one is row matrix. यहाँ पे आप लोग देखें कि ये M matrix, इसकी सिर्फ एक ही रो, not any other row here. क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको कहते हैं रो, और यहाँ पर सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है. सो ये M मैट्रिक्स जो है वो रो मैट्रिक्स है. इस तरह ये L मैट्रिक्स जो है ये भी रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी भी कोई और नहीं है, कोई और लाइन नहीं है, यहाँ पे कोई और रो नहीं है. सो यहाँ पर इसकी भी सिर्फ एक ही रो है, तो इसको भी हम कहेंगे रो मैट्रिक्स. एंड अब चलते हैं कॉलम मैट्रिक्स की तरफ. इधर देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी वर्टिकल लाइन होती है उसे कहते हैं हम कॉलम, और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक ही वर्टिकल लाइन है, नॉट एनी अदर वर्टिकल लाइन. सो M मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स, और N भी है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी एक ही लाइन है, एक ही लाइन जो है वो वर्टिकल है. तो वर्टिकल लाइन जो होती है वो कॉलम होती है, और इसके अंदर एक ही वर्टिकल लाइन है, तो इसको कहते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स. सो नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं आप लोगों की बुक से ही. ए मैट्रिक्स, इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं, सबसे पहले फर्स्ट रो लिखेंगे 1 2, फिर सेकेंड रो लिखेंगे 1 1, फिर थर्ड रो लिखेंगे 2 3. अब यहाँ पे आप लोग देखें कि 1 2 3 3 रोज है और 1 2 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2. तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर सेम नहीं है, ये 3 है ये 2 है. सो जो भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है, मतलब अगर यहाँ पे 2/2 होता तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होता. अब यहाँ पे 3/2 है, या अगर यहाँ पे 1/2 आ जाए, या यहाँ पे 4/6 आ जाए, जो भी आ जाए, मतलब ये दोनों नंबर सेम ना हो, तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. सो नेक्स्ट वन है, अब जो है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स. इसमें एग्जांपल दिखाती हूँ आप लोगों को. फर्स्ट वन वो है 2 0 -1 और 3. यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पर जो है दोनों सेम है, मतलब अब हम इसका ऑर्डर निकालें तो इसका ऑर्डर क्या निकलेगा, 2 रोज है 2/2 कॉलम्स. अब ये सेम है 2/2, तो इस तरह जो है हम इसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स. हमेशा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जो ऑर्डर है वो सेम नहीं होता, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में जो है वो ऑर्डर जो है आपका सेम होगा. यहाँ 1/1 भी हो सकता था, 2/2 भी, और 3/3 भी, और सो ऑन. नेक्स्ट इज नल और जीरो मैट्रिक्स. अब कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ मैट्रिक्स ए, उसके अंदर यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0. कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर वाली सारी एंट्रीज 0, बेशक वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, बेशक वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, बेशक वो कॉलम मैट्रिक्स हो, रो मैट्रिक्स हो, उसकी कोई भी अंदर वाली एंट्री 0 होगी तो बस हम उसको कह देंगे नल मैट्रिक्स. जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम क्या कह देंगे, नल मैट्रिक्स. ये बीज मैट्रिक्स है, इसको भी हम कहते हैं नन मैट्रिक्स, क्योंकि सारे एंट्रीज जो है वो 0 है. सो नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. अब जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इससे एग्जांपल आप अपनी बुक में देखें, यहाँ क्या लिखे हुए, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स. चलिए मैं आपको इसको आसान अल्फाज में समझाती हूँ कि ये लोग क्या कह रहे हैं. सबसे पहले ए मैट्रिक्स की एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कि आप लोगों की बुक में गिवन है. यहाँ पे देखें क्या दिया हुआ है आप लोगों की बुक में. ए मैट्रिक्स कौन सा दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले हम अंदर वाली एंट्रीज कर लेते हैं इसकी. 1 2 3 2 1 0 एंड -1 4 -2. ये चीज़ें आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आगे इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो उसके अंदर ये सारे मैट्रिक्स यूज होंगे. अब इस मैट्रिक्स ए का हम लोग ट्रांसपोज कैसे बनाएंगे, इसकी रोज को चेंज कर देंगे कॉलम में और कॉलम्स को चेंज कर देंगे रोज में. चले मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे करेंगे. सबसे पहले तो हमें जो साइन लिखना है ना वो ए एंड ऊपर टी, ये जो है ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स का साइन है, कि मतलब ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए का. अब सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स ए है ना 1 2 3, ये जो इसकी रो है ये चेंज हो जाएगी कॉलम के अंदर, मतलब ये ऐसे रो है, इसको हम लिख देंगे कॉलम में 1 2 3, ये चेंज होगी. सेकेंड रो जो है इसको हम सेकेंड कॉलम में लिख देंगे, जैसे 2 1 0 को 2 1 0, और थर्ड जो है उसको हम थर्ड कॉलम में लिख देंगे -1 4 -2 -1 4 -2.
ये बन गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये 1 2 3 ये जो इसकी रो है ये कॉलम में चेंज होगी, और ये जो इसकी कॉलम है ये रो में चेंज हो गया। आई गेस आप लोगों को समझ आ रही भी होगी अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है। और भी एग्जाम्पल्स दी हुई आप लोगों बुक में, वो बिल्कुल सेम है, अब वो भी ऐसे सॉल्व होगी। नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। अब है नेगेटिव ओवर मैट्रिक्स। ये अपनी बुक की एग्जाम्पल देखें आप लोग, पेज नंबर 6 पे ये मैट्रिक्स ए गिवन है, उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज है ना उसको हमने साइन चेंज कर देने। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नहीं, आप लोग ए दी हुई है गिवन आप लोगों की मैट्रिक्स जो है बुक में, और उसके अंदर एंट्रीज हैं 1 -2 4 3। अब हम इसके अंदर वाले साइन चेंज कर देंगे इसकी हर एंट्री का। सबसे पहले तो इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव मैट्रिक्स का साइन होगा -a, क्योंकि हमने उसका साइन चेंज करना है। हमने बताना है कि ये जो है नेगेटिव है ए मैट्रिक्स का। अब अंदर वाले इंट्रीज के साइन चेंज करेंगे तो ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा, वो -2 है तो ये +2 हो जाएगा, इसी तरह वो +3 है तो -3 हो जाएगा, और +4 है तो -4 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। नेक्स्ट जो है आप लोगों का वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये सिमेट्रिक एग्जाम्पल लेते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जाम्पल आप लोगों की बुक से। इसमें दिया हुआ है एम मैट्रिक्स। हम इस एम मैट्रिक्स को यहाँ पर लिख लेते हैं, इसकी सारी इंट्रीज लिखते हैं अंदर वाली कि क्या है इसकी इंट्रीज 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। अब इस मैट्रिक्स को आपने बनाना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले जब आप इसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे तो हम लिखेंगे एम ट्रांसपोज, और इसकी रोज को चेंज कर देंगे कॉलम में और कॉलम को चेंज कर देंगे रो में। अब मैं करती हूँ 1 2 3 this one 2 -1 4, ये वाली 3 4 0। अब देखिए आप लोग दोनों मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस आप लोगों को नजर आ रहा है। हालांकि मैंने चेंज की है, ये मैंने ऐसे लिखी है, ये मैंने ऐसे लिखी है, ये मैंने ऐसे लिखी है, लेकिन चेंज करने के बावजूद ये इक्वल टू एम हो गई है। तो हम इस मैट्रिक्स को कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन सेकेंड एग्जांपल दिखाती हूँ जिसके अंदर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी। लेट टेक एग्जांपल ऑफ ए, इसको हम लिखते हैं 2 1 3 -1 2 2 3 1 3। अब इसको चेंज करें। सबसे पहले हम करेंगे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 1 3 -1 2 2 and 3 1 3। सेम है दोनों मैट्रिक्स? नहीं सेम, चेंज है। ए मैट्रिक्स डज नॉट इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स डू नॉट इक्वल टू ए। तो ये दोनों सेम नहीं है, सो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन इसमें आप लोग देखें ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एम जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि उसको चेंज करने के बावजूद भी रोज को कॉलम में वो एम के इक्वल आएगी। सो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट वन इज अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जांपल है। थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी, लेकिन आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल समझ आ जाएगी कि ये सारी जो मैट्रिसेस है इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। अब आप लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ आ गई, बट सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? इसके अंदर देखें मैट्रिक्स होती है कि अगर आप लोगों के पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, आपने इसका निकालना है ट्रांसपोज, आपने निकाल लिया ट्रांसपोज, और वो ट्रांसपोज जो निकला है वो इक्वल हो उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के, मतलब अंदर वाली सारी एंट्रीज के साइन चेंज। चलिए मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ। आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है ए मैट्रिक्स की, इसकी एग्जांपल नहीं, इसकी एंट्रीज लिखी है अंदर वाली 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसको सबसे पहले आप लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो इसका हम लोग ट्रांसपोज अगर लेंगे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, नहीं क्या निकलेगा 0 2 3 -2 0 1 एंड -3 -1 0। अब आप लोग देखें दोनों मैट्रिक्स, ये ट्रांसपोज
ये ए मैट्रिक्स है और ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल तो है, एंट्रीज तो इक्वल है, लेकिन साइन चेंज है। -2 का साइन चेंज, -3 का साइन चेंज, 2 का साइन चेंज, 0, -1, -3। नज़र आ रहा होगा कि दोनों में हर एंट्री के साइन चेंज है। तो यहाँ पे आप लोग देखें ए मैट्रिक्स जो है इस तरह ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव ऑफ ए। मतलब ये जो ट्रांसपोज है ये इसके नेगेटिव के इक्वल है, मतलब कि उसकी अंदर वाली एंट्रीज के सारों के साइन चेंज। अब आप लोगों को ये भी समझ आ गई होगी। जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। अभी आप लोग डायगोनल मैट्रिक्स देखें, जैसे मैंने आपको पीछे नल मैट्रिक्स समझाया था ना कि उसके अंदर सारी एंट्रीज अंदर वाली जीरो होती हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसे नहीं होता। इसके अंदर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल करवाती हूँ आप लोगों की बुक से। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ए मैट्रिक्स की। इसके अंदर आप लोगों की 1, 2, 3 ये एंट्रीज तो ज़ीरो नहीं है, बट जो बाकी रिमेनिंग एंट्रीज हैं वो ज़ीरो है। सो इस तरह की मैट्रिक्स जिसके अंदर दरमियान में कोई भी जो डायगोनल, लाइक दिस इज़ डायगोनल ना, तो डायगोनल एंट्री जो है वो आपकी नॉन ज़ीरो, मतलब इस तरह हो जाए या इस तरह हो जाए, तो उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे आप लोग जो है, मैं आप लोगों को अपने से एक और एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। लाइक अगर आप लोग ले लें एन मैट्रिक्स, ठीक है, इसके अंदर हम लोग 0, 0, 4, 6, 2, 0, 0, 0, 0 ये भी जो है डायगोनल मैट्रिक्स होगी, क्योंकि इसके अंदर ये वाली जो एंट्रीज है ना, इस तरह जो डायगोनल है वो भी नॉन ज़ीरो है। इस तरह मतलब कि जो भी एंट्रीज अंदर जो डायगोनल में होंगी और वो नॉन ज़ीरो होंगी तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कह देंगे। बेशक अब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, लाइक ऐसे भी हो सकता है 0, 4, 6, 0, फिर ये नॉन ज़ीरो है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज स्केलर मैट्रिक्स। अब ये हमारे पास आ गया स्केलर मैट्रिक्स। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स के सेम है, बट द डिफरेंस इज दैट डायगोनल मैट्रिक्स में जो है, एक मिनट आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है ए की, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो है 2, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0। इसके अंदर देखें हमारी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो है, बट दे आर सेम 2, 2, 2। अगर जो डायगोनल हमारे पास 9 है, इसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो सेम हो जाए तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कह देते हैं। बस यही डिफरेंस है कि डायगोनल मैट्रिक्स में ये एंट्रीज डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स के अंदर ये जो एंट्रीज हैं ये सेम होंगी। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये यहाँ पे 2, 2 भी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे 3, 3, 3 कुछ भी हो सकता है। बस ये डायगोनल जो एंट्रीज हैं ये सेम हो और बाकी सारी जो हैं वो ज़ीरो हो और डायगोनल नॉन ज़ीरो। नेक्स्ट है आप लोगों का स्केलर मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर फिर मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ आप लोगों की बुक से। अपने बुक नंबर पेज नंबर 8 देखें, उसके अंदर आप लोगों को बी मैट्रिक्स की एग्जांपल दी हुई है। अब ये देखें, इसके अंदर क्या है 1, 1, 0, 0। इसके अंदर जो एंट्रीज है डायगोनल वो 1 है। ये जब अब हम आगे एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे ना, उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगी कैसे दो मैट्रिक्स जो हैं इक्वल हो सकती है। मतलब कि अगर यहाँ को एक मैट्रिक्स गिवन है तो कैसे दो मैट्रिक्स हो सकती है। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये तो कोई और मैट्रिक्स भी तो हो सकती है। नहीं, ये देखें ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी तो है, इसके अंदर रोज और कॉलम सेम है, 2/2 है इसका ऑर्डर। तो अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। सो अब हम एग्जाम जब आप लोगों की एक्सरसाइज करने लगेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।